इस वीडियो में हम मोशन के ग्राफ्स पे बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को भी थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन वो चूंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे ज़्यादा नहीं देखेंगे। और ये टॉपिक MCQs के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ठीक से समझना है। पेपर में ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन MCQs में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमारा पहला ग्राफ है, इसमें जाने से पहले ज़रा ये देखते हैं कि स्लोप क्या होता है किसी ग्राफ का, क्योंकि यहाँ पे हम स्लोप की ज़्यादा बात करेंगे। तो अगर मैं इस जनरल टाइप के ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे अगर स्लोप हम देखें तो स्लोप डेल्टा वाई में जितना चेंज आए, अगर किसी भी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं ये पॉइंट लूँ, ठीक है, इस पे ये रेड जो लाइन है, यहाँ पे जितना y एक्सिस में चेंज आया होगा और जितना x एक्सिस में, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, स्लोप। वैसे ये जो डेल y डेल x है ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने फिर भी बड़ा बनाया है, लेकिन असल में स्लोप क्या है, डेल y और डेल x का रेशियो, यानी कि y एक्सिस में जितना चेंज और x एक्सिस में जितना चेंज, इन दोनों का रेशियो। और यहाँ पे अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, इस लाइन का जो हमने स्लोप बनाया है, वही एंगल यहाँ पे इस ट्रायंगल में भी बनेगा। यानी कि डेल y और डेल x को हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा। कैसे? किसी भी ट्रायंगल में अगर हम टेंजेंट थीटा फाइंड करना चाहें तो हम परपेंडिकुलर और बेस लिखते हैं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, डेल y, और बेस डेल x। तो टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं डेल्टा y और डेल्टा x। तो स्लोप को हम टेंजेंट थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है, टेंजेंट थीटा भी कह सकते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि स्लोप को हम थीटा भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि स्लोप असल में यहाँ पे जो डेल y और डेल x है ये बहुत ही स्मॉल चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। और जब एंगल बहुत ही स्मॉल हो जाता है तो वहाँ पे टेंजेंट थीटा और थीटा अप्रॉक्सीमेट हो जाता है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये आप आगे भी देखेंगे, जब मौका मिलेगा तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा कि इसका क्या मतलब। लेकिन वैसे भी आपने शायद पहले भी सुना होगा कि जब थीटा बहुत ही स्मॉल हो जाए तो टेंजेंट थीटा और थीटा करीबन, यानी कि ये बराबर हो जाते हैं इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या है, स्लोप है, और स्लोप को हम डेल y और डेल x भी लिख सकते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डेल्टा y और डेल्टा x, चूंकि डेल्टा s और डेल्टा t है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t और डिपेंडेंट वेरिएबल s है, ठीक है। हमेशा किसी भी ग्राफ में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस पे लिखते हैं और जो डिपेंडेंट होता है उसको y एक्सिस पे। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसमें स्लोप ये होगा, और ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी। वेलोसिटी ही होती है डेल्टा s और डेल्टा t। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम ये इन जो भी ग्राफ्स मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने लिए हैं इनकी बात करेंगे, और हर एक ग्राफ में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखेंगे, ठीक है, कि वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन उस ग्राफ में क्या है। अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे जो ये ग्राफ का जो लाइन है वो बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन है। वहाँ पे एक कर्व था, यहाँ पे बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि जो s में चेंज आ रहा है टाइम के साथ वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या चीज़? डेल s ओवर डेल्टा t, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। और ये हम स्लोप से भी देख सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पे स्लोप देखूं तो वो एक ही लाइन होगी जो कि यही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी, यही लाइन होगी, और ये हमारे पास थीटा होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी वेलोसिटी की। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसका जो ग्राफ है वो एक सीधी लाइन हो
तब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है और एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक सीधी लाइन नज़र आए तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कह देना, ठीक है, और यानी कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी उसकी कह देना, और उसकी एक्सेलरेशन को ज़ीरो। यहाँ पे वेलोसिटी चूँकि जो एस में चेंज आ रहा है वो एक पॉजिटिव चेंज है, ठीक है, पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे अगर मैं एस और टी की बात करूँ तो एस हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव। और यहाँ पे स्लोप के बारे में एक दूसरी बात भी सुनो कि जब भी ये वाला जो एंगल है ये 90 से छोटा हो, ठीक है, अगर एंगल 90 से छोटा हो, अगर थीटा लेस देन 90 हो, तब जो स्लोप है वो पॉजिटिव, और अगर ग्रेटर देन 90 हो तब स्लोप नेगेटिव। और ये हम टेंजेंट थीटा से भी देख सकते हैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ 0 से 90 डिग्रीज तक पॉजिटिव होती है और इंक्रीज़ भी करती है, 0 डिग्री से 90 तक इंक्रीज़ भी करती है और पॉजिटिव होती है, और 90 के बाद टेंजेंट की वैल्यूज़ नेगेटिव, ठीक है। तो अगर किसी ग्राफ का जो स्लोप है या जो थीटा है वो अगर यानी कि 90 से छोटा हो तो उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, और अगर ये थीटा इस ग्राफ में टाइम के साथ छोटा होता जाए तो स्लोप डिक्रीज़ करता है, यानी कि जो स्लोप है यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हम बात करें तो यहाँ पे अगर इसका एंगल छोटा होगा, ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये वाला जो हमने डॉटेड लाइन है स्लोप, इसको हमने इस वाले टाइम पे लिया है और इस वाले को हमने इस वाले टाइम पे लिया है, यानी कि टाइम के साथ जो एंगल है वो डिक्रीज़ हुआ तो स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है, स्लोप डिक्रीजिंग है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो स्लोप है थीटा लेस देन 90 है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, और एक्सेलरेशन ज़ीरो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पहली बात कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो एक्स एक्सिस के साथ हम हमेशा एंगल लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल ग्रेटर देन 90 है, मतलब जो वेलोसिटी है वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट भी होगी। और यहाँ पे अगर हम वैसे भी देखें ग्राफ में तो यहाँ पे अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को 10 मीटर मान लूँ और इसको 0 मान लूँ, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट 10 से 0 टाइम के साथ 10 से 0 पे आई, तो इसका मतलब जो चेंज है इसमें वो नेगेटिव चेंज है, इसी वजह से वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन तो वैसे भी 0, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करती है। और अगर हम इस ग्राफ का स्लोप देखें तो स्लोप ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल ना बना देना, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल बनाते हैं। तो ये वाला एंगल ग्रेटर देन 90 है, मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी और यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पे भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसको -10 मीटर्स कह दूँ और इसको ये 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये 0, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इंक्रीज़ करती है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आई है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी और पॉजिटिव होगी इस केस में। और स्लोप को अगर हम देखें तो स्लोप ये बनेगा और थीटा लेस देन 90 है, तो मतलब पॉजिटिव। अब यहाँ पे कर्व आया, ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही देखी। यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक कर्व हो, ठीक है, जैसे कि ये वाला कर्व है, तब जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होगी, वेरिएबल, यानी कि स्लोप वेरिएबल है। और वेरिएबल तो है, लेकिन क्या यहाँ पे पॉजिटिव होगी, इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, इसको देखते हैं। पहली बात कि यहाँ पे जो जिस भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखें, ठीक है, जिस भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखें तो ये स्लोप जो भी एंगल यहाँ पे बनता है वो लेस देन 90 है,
मतलब इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। वेरिएबल भी है, लेकिन अगर वेरिएबल है तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो मैंने बताया था कि अगर थीटा टाइम के साथ डिक्रीज हो तो वेलोसिटी यानी कि स्लोप डिक्रीज करती है। यहाँ पे थीटा डिक्रीज हो रही, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाला एंगल है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला बड़ा वाला। तो मतलब एंगल डिक्रीज हुआ, टेंजेंट थीटा भी डिक्रीज, मतलब स्लोप डिक्रीज, so velocity decreases, velocity decreases। और इस वाले केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जिस भी पॉइंट पे अगर स्लोप बनाओगे, जिस भी पॉइंट पे स्लोप बनाओगे तो वो लेस देन 90 होगा, ठीक है, इसी ग्राफ में। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन क्या इंक्रीज करती है या डिक्रीज? तो अगर इस पॉइंट पे देखें तो ये वाला एंगल है और इस पॉइंट पे देखें तो ये वाला एंगल है, एंगल इंक्रीज हुआ यानी कि वेलोसिटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। इन दो केसेस में एक्सेलरेशन कैसी होगी, क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अगर इसकी हम बात करें तो चूंकि वेलोसिटी वेरिएबल है और डिक्रीज करती है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव और इस वाले केस में एक्सेलरेशन, चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। यहाँ पे मैं एक दो और केसेस लेता हूँ, ठीक है, ऊपर ही लिख लेता हूँ ताकि सही से आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझ में आए। तो एक मैं कंप्लीट लेता हूँ ऐसा ग्राफ, ठीक है, ये वाला। इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है, ये असल में हमने ये वाला आधा ग्राफ बनाया है यहाँ तक तो इसकी बात हम कर गए कि वेलोसिटी वेरिएबल है, डिक्रीज़ करती है, तो यहाँ तक वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है। लेकिन इसके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पॉइंट से फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चूँकि नेगेटिव होगी, थीटा से हम देख सकते हैं वेलोसिटी नेगेटिव होगी। लेकिन नेगेटिव में क्या इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? मतलब अगर यहाँ पे वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे क्या -2 -3 होगी या -1 होगी? इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेगी। तो वो हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करती है, ठीक है। इंक्रीज टाइम के साथ यहाँ पे जो चेंज आ रहा है ये वाला चेंज ज़्यादा है, छोटे टाइम में ये वाला चेंज कम है, ज़्यादा टाइम में। तो मतलब वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड होगी अगर यहाँ पे नीचे की हम बात करें। और इस वाले हाफ में तो वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव थी और डिक्रीज़ कर रही थी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी स्लोप ये होगा और स्लोप जब ज़ीरो एंगल बना ले एक्स एक्सिस के साथ तो मतलब ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी और इसके बाद फिर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करती है। और एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव, थ्रू आउट नेगेटिव होगी। और यहाँ पे एक बात लिख लो कि जब कोई ग्राफ है वो अगर कॉनकेव डाउनवर्ड हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और अगर कॉनकेव अपवर्ड हो, जैसे कि मैं अगर इस ग्राफ को अगर ऐसे बनाता तो यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड है यानी कि एक्सेलरेशन इसमें पॉजिटिव होगी। ये वाला कॉनकेव डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन कैसे? नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। और यहाँ पे ये कॉनकेव अपवर्ड तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हमने कर ली। आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ वही लिए क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम उन्हीं ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? चूँकि ये डेल वी और डेल टी और डेल्टा वी और डेल्टा टी असल में एक्सेलरेशन होती है, तो मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो हमने यूनिफॉर्म और वही बातें की थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए भी वही बातें करनी है। पहले वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू होगी।
और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और वही पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी है तमाम ग्राफ्स में। जो हमने वेलोसिटी के लिए की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वही यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए भी करनी है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। इसको भी ख़त्म करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। आगे आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को हम इतना एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, हाँ उसके सिर्फ स्लोप के बारे में अगर बताऊं तो शायद एमसीक्यू में वो पूछे कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बनाऊं तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप उसे कहा जाता है डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी होगा, और इसे कहा जाता है जर्क, ठीक है, जर्क। यानी कि कितना चेंज आया एक्सेलरेशन में और कितने शॉर्ट टाइम में आया। जितना ज़्यादा चेंज आएगा उतना ही ज़्यादा जर्क लगेगा, ठीक है। ये एक और यानी कि फिज़िकल क्वांटिटी मान लो। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर आपसे कोई पूछे कि स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है उसे क्या कहते हैं, जर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि हम इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं ग्राफ्स में, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको मैं ज़रा यहाँ पे बनाता हूँ, तो वो देखते हैं। अब मैंने फिर से वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ली। अब इन ग्राफ्स के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ हर एक के लिए अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे, और एमसीक्यू में ये ऐसे पूछा जा सकता है। आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होगा और उसके लिए ऑप्शंस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा कि इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है। तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें, तो चूंकि ये एक जैसे हमने बात की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, हमने बात की पीछे, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम इसको एक सीधी लाइन बनाएंगे, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव वैल्यू है इसकी। इस वाले केस में वेलोसिटी नेगेटिव थी, यानी कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको बनाना चाहें तो वो यहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी, यूनिफॉर्म और नेगेटिव वैल्यू। इस वाले केस में भी वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो ये भी यहाँ पे एक लाइन बनेगी यूनिफॉर्म और नेगेटिव। और इस वाले केस में वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो मतलब वेलोसिटी और एक कांस्टेंट वैल्यू भी होगी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की यहाँ पे कोई वैल्यू होगी ये। इस वाले की अगर हम बात करें, चूंकि यहाँ पे हमने बात की थी कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है और वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ वो डिक्रीज़ हो रही थी और वेरिएबल भी थी। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ यूँ होगा, ठीक है। वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से यहाँ पे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे डेल एस में ज़्यादा चेंज आ रहा है डेल टी के साथ। और यहाँ पे वेलोसिटी हमने देखा था कि स्लोप ज़ीरो थी, तो मतलब वेलोसिटी भी ज़ीरो, तो यहाँ पे आखिर पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका ये होगा। और इसके लिए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाएं, तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे वेलोसिटी शुरू में कम थी और बाद में इंक्रीज़ कर रही थी, तो शुरू में कम और बाद में इंक्रीज़, यानी कि ऐसी होगी। शुरू में बिल्कुल ही कम थी और बाद में ज़्यादा होगी, यानी कि ये ऐसी होगी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसी होगी, अगर मैं इसी ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो उसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा इस वाले का। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये देखना है कि वेलोसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट है और इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है, ठीक है, शुरू में उसकी वैल्यू ज़्यादा थी या कम थी, इसको देखना है। और यहाँ पे जो मैंने एक ग्राफ बनाई थी ऐसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एस और टी, इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, सोचो ज़रा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कैसे बनेगा, शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा और बाद में बिल्कुल ही ज़ीरो, स्लोप यहाँ पे ज़ीरो होता है, और यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा से ज़ीरो और फिर ज़ीरो से
नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा हो रही है, यानी कि ये ऐसी आएगी। वैसे ये बिल्कुल सीधी लाइन होती नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे उस कर्व पे डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा ऐसे होगा। ये वेलोसिटी लाइन ग्राफ इसकी कुछ यूँ बनेगी। तो यहाँ पे ये ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में।